चलिए बच्चे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपको बेटा तीसरा है, चौथा नहीं है, तीसरा है। ये कह रहा है एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो उसका एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। पहिया कैसा बेटा? वृत्ताकार है। देखो तो इसमें हमें सबसे थोड़ी बात एक समझा देते हैं बेटा। ये वृत्ताकार ऐसा करो तो ये होता है बेटा ये, ठीक है। अब ये लुढ़क कर जाएगा तो ये ऐसा करके जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये ऐसा करके फैल जाएगा, फैल गया। जो इसको ऐसे करके ऐसे करोगे तो ये फैल जाएगा। तो ये आपका जो होता है बेटा कितना 5.5 मीटर चल गया, कितना 5.5 मीटर चल गया। ठीक, अब तुम यहाँ पर ध्यान दो, ये जो चला है ये क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक ये यही तो है दूरी। तो ये आपकी क्या परिधि है, क्या परिधि। तो हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, अरे तो पहले इसकी परिधि वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी? होती है बेटा 2 पाई r होती है। तो वो आपकी कितनी दे रखी है बेटा? 5.5 मीटर दे रखी, 5.5 मीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? पहले बेटा r निकालेंगे। r निकालने के बाद उसका क्या क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल आपका पता ही होता है बेटा क्या होता है। हाँ देखो, हर गणित में आपका सबसे आसान यही है कि बेटा आपको सूत्र याद हो तो गणित सबसे इजी है। अगर आपके सूत्र आपको याद नहीं तो गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना। सबसे सरल तभी है जब बेटा आपके इसके सूत्र आप याद करें, और रोज के अगर 2 याद करोगे तो भी हो जाएंगे। ठीक है, कितना? देखो 2 पाई का मान आपको देखो इसमें कट जाएगा तो इसका हम कितना लगा देंगे बेटा? 22/7। सही है, r हमें यहाँ से निकालना है 5.5 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब देखो r को इधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर फेंक दो। देखो r 5.5, जो बेटा ऊपर है वो इधर आके नीचे आ जाएगा। तो 2 गुणा 22 ये आ गया नीचे, और जो नीचे वाला था वो ऊपर चला जाएगा। भाई जब रास्ता बदला है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तभी तो कहते हैं कुछ चीजें छोड़ने से कुछ चीजें आगे बढ़ जाती हैं, कुछ चीजें गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये 7 ऊपर चले गए। ठीक है, इसको मौका मिल गया, ये ऊपर पहुंच गया, इनको मौका मिला ये इधर आके नीचे हो गए। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है ये 0 नीचे हो जाएगा। ये आपको पता है पॉइंट वाले सवाल आपको पता ही होते हैं। जैसे कोई पॉइंट में दे रखा तो उसको परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चौथी क्लास में सिखा दिया जाता है। पॉइंट हटा के जितनी पॉइंट के बाद इधर की संख्या होती है इतने नीचे 0 लगा दो, बस यही होता है। ठीक है, हाँ हो गया। अब देखो 55 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। ठीक, अब ये 5 से काटो, 5 चौक 20, r बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7 और 4 दूनी 8। ठीक है, और ये देखो अगर आप मीटर में है तो ये आपका किस में आ गया? मीटर, r आ गया मीटर। ठीक है, अब हमें बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर। उससे वाले फार्मूले से आपको उसका क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि आ रहा है आगे हमें r की ही इसमें जरूरत थी। ठीक है, जरूरत थी तो r आगे अब हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सानी क्या होता है बेटा? एक बार बताना क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अच्छा, क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। देखो आ लिया। अब r का मान यहां से रख देंगे 7/8, 2 घात लगी इस पे तो 2 बार लिखेंगे उसको। 7/8 को कितना 2 बार लिखेंगे गुणा में। हाँ, गुणा 7/8। उसने आलम सही बता रहे हैं, उसने आलम समझदार भी हो गए थोड़ा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे 7 से 7 चल बसा। सही है, ये काटे 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। सही है, ये हो गया। अब देखो ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे गुणा कर दो, बहुत आसान चीज है। ऊपर के ऊपर गुणा करें 11 7 77। सही है, और 4 8 32। ठीक है, 4 8 32 हो गया। अब आपका ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर में ये आ गया आंसर। ठीक है, आप अगर इतना भी छोड़ा है तो आपका एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसा अगर उत्तरमाला से आपको नंबर का इसका आंसर चेक करना है तो उसमें वो सही बटे में दे रखा होगा। तो सही बटे में करने के लिए इसको क्या करते हैं? 32 से भाग कर देते हैं और शेषफल के रूप में जो आता है वो उसको लिख देते हैं। तो हमें कितना 32 दूनी कितना होता है? 64। और कितना बचा? 64 में कितने 64 77 में 64 घटाए 13 बचे, 13/32 ये आ गया आपका, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब इस तरीके को हम देख लेते हैं आता कैसे। ये जैसे कुछ बच्चों को पता नहीं होता, हाई स्कूल में जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं वो तो समझदार होते हैं, उनको देख लेते हैं। 32 से हमें क्या करेंगे? भाग करेंगे 77 को, ऐसे करके भाग करेंगे। ठीक है, ये भाग कर दिया तो 32 दूनी कितना होता है बेटा? 64।
ये हो गया 64, ठीक है। आप देखो इसमें से घटाओ कितना बच्चा, ये 3 बचा, इधर बचा 1। देखो जो सबसे नीचे आया वो सबसे ऊपर आया, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर, और जो साइड से है वो इधर साइड से, जो साइड से है वो इधर साइड से, जो नीचे था वो नीचे ही आया, ठीक है। नीचे वाला कभी अपना स्थान नहीं बदलेगा, याद रखना। जो डिनोमिनेटर जो होता है आपका बेटा वो इसी में आएगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपको चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर, और ये आपकी जो फ्रैक्शन वाली होता है ये चेंज हो जाता है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया और मीटर स्क्वायर में आ गया। इस सवाल में अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताएं। अब हम अगले, किसी को दिक्कत तो नहीं है, चलो तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। देखो बेटा ये त्रिज्यखंड होता क्या है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है आपका, ठीक है। इसमें से आपने क्या करा, कुछ हिस्सा ऐस कर काट दिया। ये आपका जो कटा हुआ हिस्सा, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है, ये याद रखना, ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, यहाँ पर थीटा जो दे रखा वो बेटा कितना दे रखा बेटा आपका 60 डिग्री दे रखा, कितना 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। और इसकी त्रिज्या जो दे रखी ये आपकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आपका कितना 6 सेंटीमीटर। और थीटा आपका कितना दे रखा बेटा, थीटा दे रखा आपका 60 डिग्री दे रखा, ठीक है। तो आपको वही बात आ गई बेटा, सूत्र वाली जो आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद कर लेना, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का सूत्रफल क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड का सूत्रफल जो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो बच्ची सही बता रही है, बच्ची को बिल्कुल से याद है, सही है, बच्ची ने सही बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो पाई का मान देखो लगा देते हैं, अगर कट जाएगा, वैसे कटने का कोई चांस है नहीं, लेकिन काम में लगा देते हैं, चलो वैसे अगर ना भी लगाओगे आप पाई में आंसर दे दोगे, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लगा दिया, पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7। आर का मान कितना आपका बेटा 6, यानी स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको 6 लिख देंगे, ठीक है। और थीटा कितना आपका बेटा 60 है बटे 360, ठीक है। ये काट दिया, अब देखो बहुत सरल हो जाएगा, ये हमने ऐसे करके इसको काट दिया, सही है। कितना आया 6 बार में आया, 6 से ये 6 कट गया, सही है। अब आपके कितने आ रहे हैं, देखो 6 से 6 कट गया, 22 कितने होते हैं बेटा 132 होते हैं, 22 132 बटे 7। ये आपका बेटा देखो किस में दे रखा है बेटा, ये देखो सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जिसमें यूनिट दे रखी होती है क्षेत्रफल उसका स्क्वायर लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, उसी हिसाब से इसका सब में स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार यूनिट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर छोड़ देने, आपका पूरा सवाल हो गया, आपका आंसर सही है बेटा, आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको सही बटे में जैसे हमने पिछले सवाल को लिखा था वैसे लिखोगे तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से आपको भाग करना पड़ेगी। तो 7 से हम इसको भाग करके दिखा देते हैं। 7 से हमने 132 को भाग दी तो कितना आ रहा है आपका 7 एकम 7, कितने बचे 6 बचे, और 7 अट्ठे 56, कितना हो गया 56 कितना बच रहा है बेटा 6, सही है। पॉइंट लगा दिया, नहीं तो ऐसे ही सही बटे में लिख दूं, जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जिससे भाग दी थी वो इधर आया, और जो इधर है वो आपका ये आ गया, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस सवाल में किसी को बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर, ये आपके सवाल कंप्लीट हो गए दोनों, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सब खैर।